वेलकम टू डे टू गाइस। मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। डे टू मैं आपको कराऊंगा और फिर आके हम आपके हिसाब से मॉडिफाई करते रहेंगे। तो सबसे पहले सबने वीएस कोड इंस्टॉल तो कर ही लिया होगा। तो वीएस कोड खोल लेते हैं पहले। सारे वीएस कोड खोल लो और उसमें अगर मैं यहाँ पर बंद करूँ और यहाँ पर एक्सटेंशंस में क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है पाइथन के नाम से। ये होगी माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशन है। ये सारे इंस्टॉल कर लो पहले। इससे क्या होएगा कि जो हमारे सिस्टम में पाइथन पड़ी है, ये एक्सटेंशन उसे कनेक्ट कर देगी हमारी वीएस कोड आईडीई से। अ, कर रहे हैं साथ साथ। Yes, I request everyone to follow it along and साथ साथ में चैट बॉक्स में yes और no लिखते रहना कि आपका कुछ हाँ, एरर आ रहा है या इंस्टॉल कर। ओके ओके। We have to install all this. No, it's just this extension by Microsoft. कुछ एमबीज की है ये बस। ओके, डन ऑलरेडी। प्लीज रिपीट। हाँ, तो वीएस कोड अगर मैं दोबारा खोल के दिखाऊंगा। वीएस कोड खोलना है और यहाँ पर जाना है। ये एक्सटेंशंस की विंडो है। यहाँ पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमें पाइथन लिखना है। पाइथन ये फर्स्ट एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट की। इंटेलिसेंस होती है ये हमको, अगर हम नीचे जाकर इसके बारे में देखें तो ये हमें सजेशंस भी देगा। ये काफी अच्छी है। ये आपको यहाँ से इंस्टॉल का बटन होएगा। मेरा यहाँ पे अनइंस्टॉल आ रहा है तो आप यहाँ इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तरनप्रीत। हो गया भाई अब ठीक। ओके, इंस्टॉल्ड। एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, कोड रनर। कोड रनर एक एक्सटेंशन है जुन हैन की। ये इंस्टॉल करेंगे हम। ये क्या करती है, हमें बार बार अपने टर्मिनल पर हमें बार बार पूरी फाइल का नाम नहीं लिखना पड़ता उसे रन करने के लिए। यहाँ पर एक प्ले बटन आ जाता है सिर्फ, और वो हमारी फाइल रन कर देती है। तो एक ये भी आप इंस्टॉल कर लें। शायद ये आपको वीएस कोड रीस्टार्ट मांगेगा तो आप रीस्टार्ट कर लेना, कोई बात नहीं। ओके, डन, नाइस, ग्रेट। सो सबसे पहले मैं अब वीएस कोड बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले अपनी फाइल मैनेजिंग दिखाता हूँ कि फाइल मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं यहाँ पर एक मैंने फोल्डर बना रखा है पाइथन ट्यूट्स का। मैं ये खोलूंगा। आप भी एक फोल्डर बना लें किसी भी डायरेक्टरी में। मैं यहाँ पे डिलीट करके एक दो नया बना लेता हूँ। चलो, पाइथन, ब्लेंड विद पाइथन रख देता हूँ। ब्लेंड विद पाइथन रखता हूँ। इस फोल्डर में जाऊंगा। ओके, अगर इंस्टॉल हो रही है वो तो कोई बात नहीं, बैकग्राउंड में होने दो। बैकग्राउंड में होने दो, कोई बात नहीं। अगर सबकी हो गई है तो डन लिख दो चैट चैट में। ओके, डन। ओके, तो ऐसे ही एक फोल्डर बना लेंगे हम। आप भी अपने किसी भी नाम का फोल्डर बना लो। उस फोल्डर में जाओ और वहां पर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, यहाँ पर वीएस कोड का होएगा, ये कर लो। अगर आपने वीएस कोड अच्छे से इंस्टॉल करा है तो ये आपके यहाँ पर ऑप्शन आ रही रहेगी। अगर नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप डेस्कटॉप पर ही एक सेम। अच्छा, रिपीट कराऊं भाई। मैंने एक फोल्डर बनाया भाई हर्षित। मैंने एक फोल्डर बनाया ताकि मेरी फाइल मैनेजमेंट अच्छी रहे। मुझे पता लगे कि मेरी सारी ट्यूट वाली फाइल इधर है, या मैंने यहाँ से सीखा है तो इधर है। मैंने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैं गया, मैंने राइट क्लिक करा और ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा है, मैं वो करूंगा। ये देखो मेरा यहाँ पे फोल्डर खुल गया, ब्लेंड विद पाइथन। खुल गया सबका।
हो गया तो डन लिख दो भाई चैट बॉक्स में। ओके। तो यहाँ पर एक सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि हम VS कोड ही क्यों यूज कर रहे हैं। VS कोड हम इसलिए यूज कर रहे हैं, सबसे पहले जो मैंने एक्सटेंशन कराई थी पाइथन वाली, उसमें हमें एक तो सजेशंस आती हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, मतलब हमें ज्यादा टाइप नहीं करना पड़ता है, हमें लिंटिंग मिलती है। लिंटिंग मतलब कोड हमारा अच्छा दिखता है, हम ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर सकते हैं, हमें ये एरर्स बता सकता है रियल टाइम। और इसमें एक खास चीज है, इंटीग्रेटेड टर्मिनल होता है। अगर मैं यहाँ पर एक नई नई फाइल बनाऊं, न्यू फाइल बनाता हूं मैं, ट्यूट वन डॉट पी वाई। डॉट पी वाई का मतलब होता है मैं पाइथन की फाइल बना रहा हूँ। पाइथन की कोई भी फाइल होगी वो डॉट पी वाई से स्टोर होगी। ठीक है, मैंने एंटर किया, यहाँ पे मेरी फाइल खुल गई। तो कल हमने जैसे प्रिंट फंक्शन देखा था, तो मैं प्रिंट ही सिंपल करा देता हूँ। प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो इसमें क्या हुआ, मेरी लिंटिंग हो गई, देखो कलर चेंज हो गए। मुझे प्रिंट की सजेशन भी आई थी, अगर मैं दोबारा लिखूं, ये देखो प्रिंट की सजेशंस आ रही है मेरे को। तो मेरा काम आसान हो गया, मुझे पूरा नहीं लिखना पड़ रहा है, इसलिए हम VS कोड यूज कर रहे हैं। ठीक है। अभी मुझे ये भी बताता रहता है कि रियल टाइम पे कि ये सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पर वन अनसेव्ड लिखा आता है, तो मैं कंट्रोल+S भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसे रन करने के लिए सीधा यहाँ पर ये मैंने जो कोड रनर एक्सटेंशन इंस्टॉल करी थी यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड मेरा प्रिंट हो गया है। अब ये जहां पर ये प्रिंट हुआ है इसे हम टर्मिनल कहते हैं। तो दो तरीके के दो तरीके की प्रोग्रामिंग होती है, जब आप आगे जाओगे दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होते हैं जो कमांड लाइन इंटरफेस पे चलते हैं, और एक होते हैं जो GUI होता है जिनका। GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि हम कोई भी ऐप देखते हैं, वो एक GUI है। पाइथन से हम GUI बना सकते हैं, लेकिन वो चीज मॉड्यूल्स इंपोर्ट करके आती है, और उसके उससे पहले हमें स्क्रिप्टिंग जो करनी होती है वो हम टर्मिनल पे ही करते हैं। टर्मिनल हमारी आउटपुट्स कंटेन करता है। हम उस टर्मिनल से अपनी फाइल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। हम टर्मिनल से मॉड्यूल्स इंस्टॉल करते हैं। तो टर्मिनल आपका एक तरह से फ्रेंड ही होना चाहिए आपकी पूरी आगे की कंप्यूटर साइंस की जर्नी में। तो टर्मिनल पे एरर्स भी आते हैं, आउटपुट्स एरर्स। पिप इंस्टॉल, हम कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं तो हम टर्मिनल के थ्रू ही करते हैं। हम कहीं से रिक्वेस्ट, सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी टर्मिनल के थ्रू करते हैं। तो वो हम आगे आगे जाके सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब इतना क्लियर हुआ, ज्यादा तो नहीं हो गया, पहले ये बता दो। कोड रनर इज नॉट वर्किंग, क्लियर। कोड रनर इज नॉट वर्किंग, ट्राई री इंस्टॉलिंग इट। एक बार डिलीट करके री इंस्टॉल कर दो। अगर रन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप परमानेंटली डिलीट कर दो। मैं वो तरीका भी बताऊंगा आपको फाइल रन करने का। हाँ, समर्थ सिंह रीलोड द VS कोड। हर्षित VS कोड रीलोड मार के देख लो भाई, कमांड कोड। दिस इज वेरी वियर्ड। तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे आप अपनी पाइथन फाइल चला सकते हैं। हम यहाँ टर्मिनल जो आता है हमारा, अगर ये टर्मिनल आपका नहीं आ रहा है, या अगर ये नहीं आ रहा है आपका टर्मिनल, तो यहाँ पर टर्मिनल में जाकर न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर दो। ये टर्मिनल आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथन। सबसे पहले पाइथन, पाइथन हमारा इंटरप्रेटर का नाम है। इंटरप्रेटर को बताना है कि भाई पाइथन मैं तुझे बुला रहा हूँ। ठीक है, पाइथन। और फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है मेरी, टूट वन डॉट पी वाई। अब देखो जैसे मैंने ये पूरा लिखा है और मैं एंटर करूंगा, मेरी फाइल यहाँ पर भी चल पड़ी। तो हर्षित आप ऐसे चला लो भाई अभी। आ, नहीं तो फिर और थोड़ा मतलब बाद में आप DM कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। एक बार सारे डन लिख दो जिससे समझ आ गया कमांड लाइन क्या होती है और GUI क्या होता है, सबको पता लग गया एक बार।
एक बार, ओके डन, सो डन, ओके। तो कल हमने करा था, अब मेन टॉपिक पे मैं आता हूँ। आज हम क्या क्या करेंगे? आज हम शुरू करेंगे इनपुट से। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ इनपुट होती क्या है। Input is a way of your script interacting with your client or or me। मतलब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, तो मैं कैसे उसके साथ इंटरेक्ट करूंगा, कैसे उसे बताऊंगा कि मुझे इस जगह पे ये लोकेशन सेव्ड चाहिए, मेरा नाम ये है, यू नो थिंग्स लाइक दिस। तो वो इनपुट सॉल्व करता है। ठीक है। इनपुट की यूसेज क्या होती है? इनपुट की यूसेज होती है सिंपल इनपुट एक ऐसे करके, हम ये सिंटैक्स है इनपुट का। पाइथन 3 में हम ऐसे यूज करते हैं। पाइथन 2 जो थी उसमें हम लिखते थे रॉ स्लैश इनपुट, तो वो भी थोड़ी आउटडेट हो गई है, तो हम उसे यूज नहीं करते। तो वीएस कोड में चलते हैं। मैं बताता हूँ आपको इनपुट। सक्षम, हेलो। यस यस। मैंने ना चैट बंद कर दिया, तो कोई डाउट बोले तो मेरे को रोक देना, ठीक है? आई एम नॉट सीइंग चैट ओके ओके। एनीमोर। ओके। सो इनपुट हमारा फंक्शन इनपुट। अब इनपुट जब हम लेते हैं वो किसी ना किसी कंटेनर में लेते हैं, किसी ना किसी वेरिएबल में लेंगे स्टोर करने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ ए नाम का। ए लेता हूँ मैं, ए इक्वल, मैं इनपुट लेनी है मुझे यूजर से, तो मैं लिखूंगा आई एन। देखो मैंने आई एन लिखा और इनपुट की वो आ गई मेरे पास। इनपुट की ये सजेशन आ गया कि तुम इनपुट लिखना चाह रहे हो। तो मैं या तो पूरा लिख सकता हूँ या मैं सीधा एंटर मारता हूँ और मेरा इनपुट कंप्लीट हो जाएगा। और मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस स्टार्ट करूंगा। पाइथन में कभी भी हम फंक्शंस यूज करते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, दो तरह के फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट और एक यूजर डिफाइंड होते हैं। यूजर डिफाइंड हम आगे जाकर बताएंगे, लेकिन इनबिल्ट फंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं जो लाइब्रेरी में पहले से ही पड़े होते हैं। हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, हम उन्हें ओवरराइड नहीं कर सकते। उनका जो कीवर्ड होता है, जैसे ये प्रिंट है, मैं प्रिंट नाम का कस्टम फंक्शन एक नहीं बना सकता हूँ, वो एरर थ्रो करने लग जाएगा। और सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन का यूज करने का? हमें पैरेंथेसिस जरूर लगानी पड़ती है आगे, ताकि हमारे इंटरप्रेटर को पता लगे कि हाँ भाई इसने ये फंक्शन कॉल करा है। तो मैंने इनपुट लिया और अब मैं इनपुट प्रिंट भी कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ, कोई स्ट्रिंग के साथ प्रिंट करा देता हूँ, जैसे माय नेम इज, यहाँ पे स्पेस देकर यहाँ पर प्लस प्लस कंकैटिनेशन होती है स्ट्रिंग की, प्लस ए। ठीक है। तो मैं इसे रन करता हूँ। राइट क्लिक करके रन कर सकते हैं, यहाँ से रन कर सकते हैं, या फिर पाइथन ट्यूट 1.py कर सकते हैं। मैंने कोड रनर मेरा चल रहा है, तो मैं राइट क्लिक करके भी कर सकता हूँ, तो मैं ये करता हूँ। अब ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। ये अब आगे तब तक नहीं चलेगा जब तक मैं इनपुट नहीं डालूंगा इसकी। मैं डाल देता हूँ रोतांश, माय नेम इज रोतांश। तो जैसे हम सी प्लस प्लस में अगर ये काम करें, तो ये काम सेम कम से कम 10 लाइंस ऑफ कोड में होता है। यही पाइथन की ब्यूटी है, यही पाइथन की एब्स्ट्रैक्शन लेवल है सी प्लस प्लस से, कि ये इतनी हाई लेवल लैंग्वेज हो चुकी है कि इसमें रीडेबिलिटी नेक्स्ट टू इंग्लिश लैंग्वेज जैसी हो गई है। सो यहाँ पर पाइथन हमें एक और चीज सपोर्ट करता है, कि जैसे मैंने यहाँ पर कोड रन करा, अब यूजर को कैसे पता होएगा कि मेरे को यहाँ पर इनपुट लेनी है? ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना। तो पाइथन हमें क्या करता है, या तो हम ये कर सकते हैं कि एक और प्रिंट स्टेटमेंट ऊपर लगा दें, प्रिंट एंटर योर नेम लिख देते हैं, जिसमें एंटर योर नेम लिख देते हैं, जिसमें रन करते हैं तो मेरे को पता लग जाएगा। एंटर योर नेम, मैं जिब्रिश डाल देता हूँ ऐसे कुछ, तो माय नेम इज दिस। ठीक है। लेकिन पाइथन क्या करता है, थोड़ी डायनेमिकली इम्प्रूव लैंग्वेज है, तो पाइथन का जो इनपुट फंक्शन होता है, ये मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। पाइथन का जो इनपुट फंक्शन होता है वो अपने अंदर ही एक स्ट्रिंग ले सकता है। मैं यहाँ पर अगर कोई स्ट्रिंग डाल दूंगा, एंटर एंटर योर नेम, चैट में कुछ आया,
रन में शो नहीं हो रहा इनपुट। थोड़ा अच्छे से बताना भाई, क्या एरर आ रहा है? तरनप्रीत सिंह, आप बता सकते हो एरर? कांट ओपन फाइल आ रहा है। रुताश, आप उसकी स्क्रीन शेयर करवा के देख सकते हो? हाँ हाँ यस जरूर। Okay. Taranpreet, you can share your screen also. मैं स्टॉप एंड शेयर कर दूं यहाँ से? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो मल्टीपल शेयर हो सकती है। ओके। So Taranpreet, please share your screen so that we can see. Taranpreet, just type yes or no if you are doing it or not. आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए, हम देख लेते हैं क्या इश्यू है, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। और किसी को इश्यू आ रहा है तो वो भी अभी लिख दो। कोई चीज समझ ना आई हो अभी तक की, कोई चीज रिपीट करनी हो तो वो मैं अभी रिपीट कर देता हूँ। अगर आप चाहते हो मैं थोड़ा स्लो स्लो बोलूं तो वो भी मैं कर देता हूँ। विकास, तरणप्रीत ने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है वैसे ना, इसके तरणप्रीत के नेम के आगे आइकन आ रहा है स्क्रीन शेयर का। रुताश, 2 मिनट के लिए ऑफ कर अपनी स्क्रीन शेयर करना। ऑफ करोगे तब वो शायद दिख जाएगी आराम से। ओके, मैं बंद करता हूँ। यस, ओके। हाँ तरनप्रीत, यू आर यूजिंग अ रॉन्ग सिंटेक्स ब्रो। माय नेम इज तरनप्रीत को आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास में डालना पड़ेगा। और जो आप इनपुट लेते हो आपने वो भी प्रिंट नहीं करवाई है। आपने प्रिंट ए नहीं करा, आपने प्रिंट एक स्ट्रिंग करा। कैन नॉट, कांट ओपन फाइल ट्यूट। तरणप्रीत, यहाँ टर्मिनल में लिखना आप जरा पाइथन और आगे tut1.py। ट्यूट और वन के बीच में स्पेस है उसका, तो वो अगर हट जाएगा तो इट विल वर्क। हाँ अच्छा, मेरे को दिखा नहीं वो। ट्यूट और वन के बीच में स्पेस है तो नेमिंग में स्पेस नहीं होना चाहिए तरनप्रीत। यस यस यस। तरणप्रीत, एक्चुअली इशू क्या है ये देखिए, आपने यहाँ पे होल्ड ऑन, इफ आई कैन एनोटेट। यस यस। सो तरणप्रीत, यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे tut1 लिखा है, tut और 1 के बीच में स्पेस है, बट आपका फाइल नेम tut1 विदाउट स्पेस है। हाँ आपने दैट इज द इशू। हाँ आपने कमांड गलत डाली है। आप एक बार फिर से डालिए कमांड यहाँ पे। रुताश, आप अपनी स्क्रीन पे इसको शो कर सकते हो कि कैसे इसने क्या गलती करी और क्या कैसे करना चाहिए। हाँ आप एक काम करिए, यहाँ पे जहाँ पे मैंने अपने यहाँ पे मार्क किया ना, यहाँ पे माउस क्लिक करिए। यस।
अब यहाँ पे लिखिए पाइथन, बस लिख लीजिए, हाँ जी, स्पेस tut1.py, अब कर एंटर। See, it's running. यस, सो कुछ नहीं, वो इशू बस यही था कि फाइल नेम की बीच में स्पेस थी। ओके, सो हम करें आगे कंटिन्यू अब। किसी को कोई डाउट है अभी तक तो वो भी बता दो, कुछ समझ ना आया हो। कंटिन्यू, ओके। एक बार, ठीक है। तो पाइथन में बोल रहा था कि इनपुट फंक्शन एज अ आर्गुमेंट एक स्ट्रिंग लेता है, जिससे मुझे एक एक्स्ट्रा प्रिंट लाइन नहीं यूज करनी पड़ती है, प्रिंट फंक्शन नहीं यूज करना पड़ता है। तो अगर मैं इसे रन करूं, यहाँ पर आ रहा है हेलो वर्ल्ड, एंटर योर नेम, वो सेम काम हो रहा है जो एक एक्स्ट्रा प्रिंट लाइन की मदद से भी हो ही रहा था। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ माय नेम इज रोहतांश, यहाँ पर ये आ गया। सो आई होप इनपुट फंक्शन सबको क्लियर है, ठीक है। ओके, क्लियर एंड प्रोसीड, ओके। तो सक्षम एक बार रिमाइंड करा देना अगर कोई चैट है, मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ। ओके ओके, नो इश्यूज। ठीक है, तो हमारा इनपुट हो गया। इट वाज दिस सिंपल इन पाइथन। तो डे टू का एक और पार्ट है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन अ पाइथन कोड। कमेंट्स सिंपल लाइंस होती हैं जो हम जो कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है, उसे कमेंट्स कहते हैं। कमेंट्स हर एक लैंग्वेज में होते हैं, पाइथन, गो, सी प्लस प्लस, आर, सी में, सब में कमेंट्स होते हैं। और ये हम इसका सिंटेक्स अगर मैं आपको दिखाऊं कि कमेंट को यूज कैसे करते हैं, तो सिंपल होता है। पाइथन में हैश से स्टार्ट होते हैं, हैश दिस is a comment. Oh, sorry. Comment. सिंपल है। मैं अगर ये रन करूंगा तो मेरे को कोई एरर नहीं आना चाहिए, कोई एरर नहीं आया है। तो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करता है, वो ये चीजों को इग्नोर कर देता है जो भी हैश से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो सिंपल एक तो ये होता है तरीका है कमेंट लिखने का। एक और कमेंट लिखने का तरीका होता है, उसे कहते हैं हम मल्टी लाइन कमेंट। जब हम हमारी जो डिस्क्रिप्शन होती है बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, 3-4 लाइंस में आ रही है, तो हम सिंपल हैश हैश नहीं यूज करते। हम उसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, हाँ ओ सॉरी, हम उसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग में डाल देते हैं एक तरह से, जिसका होता है 3 बार। ये हम 3 बार यूज करते हैं, 3 इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। ये एक मल्टी लाइन कमेंट बन गया। ये भी पाइथन का इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये कमेंट ग्रे आउट हो गया और ये नहीं दिख रहा है, ये मतलब ये ग्रे आउट नहीं हुआ है। तो ये इसलिए है क्योंकि इसे हम डॉक स्ट्रिंग्स कहते हैं, हम इन्हें डॉक स्ट्रिंग्स कहते हैं। अगर हम थोड़ा आगे इंटरमीडिएट लेवल तक जाएं तो हम हर एक फंक्शंस में डॉक स्ट्रिंग यूज करते हैं, और ये हम प्रिंट भी करा सकते हैं, लेकिन वो अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये अभी सिर्फ आप इतना देखो कि ये मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं, और अगर मैं ये रन करूं तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। नहीं आया एरर, ग्रेट, ठीक है। तो कमेंट्स सबको समझ आ गए? एक बार चैट में लिख दो। ओके, यस यस, ओके। सिंपल आज का ये थोड़ा सिंपल टॉपिक्स हैं, ये जनरल टॉपिक्स हैं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। तो ये थोड़ा अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप कोई भी लैंग्वेज में जल्दी से स्विच कर सकते हो, ठीक है। अब
मैं यहाँ पर थोड़ा वैलिड सा कमेंट डाल देता हूँ जिससे लगे कि हाँ भाई ये वैलिड कमेंट है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं एक और कमेंट डालता हूँ हैश। अगला टॉपिक क्या है हमारा, टाइप कास्टिंग। तो मैं यहाँ पर हैश टैग टाइप कास्टिंग लिख देता हूँ। ये आपको कोड चाहिए तो हम दे देंगे, ये जो मैं कोड बना रहा हूँ ये आपको किसी रिसोर्स के थ्रू हम जरूर दे देंगे, ठीक है। व्हाई इज योर टेक्स्ट कलर ब्लू? ब्रो ये मैंने ना थीम लगाई हुई है यार, थीम है ये, गिटहब डार्क थीम है ये तो आप अपने VS कोड को जैसे अपने टेस्ट के हिसाब से आप थीम लगा सकते हो। मेरे को डार्क थोड़ा ज्यादा पसंद लगता है तो मैं डार्क मोड में ही रखता हूँ हर एक चीज, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ। तो ये टाइप कास्टिंग क्या होती है? सबसे पहले मुझे एक बार चैट में ये लिखकर बता दो सबको, डेटा टाइप्स क्लियर है ना? एक बार यस लिख के दिखा दो डेटा टाइप्स जिन्हें क्लियर है। ओके यस यस, ओके ओके सबको क्लियर है, वेरी गुड। तो जिसको टाइप क्लियर कास्ट, नहीं है वो भी बोल सकता है। हाँ वो भी बोल सकता है, मैं रिपीट करा दूंगा। यस यस ही आ रहा है, कोई बात नहीं चलो। तो टाइप कास्टिंग, सबसे पहले टाइप कास्टिंग होती क्या है? हम जब बड़े डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं, हम जब कहीं APIs के थ्रू किसी सर्वर से डेटा मंगा रहे होते हैं, तो वो ना डिफरेंट डेटा टाइप्स में स्टोर होता है। कई स्ट्रिंग होती हैं, कई इंटीजर्स होती हैं, कई फ्लोट वैल्यूज होती हैं। तो और जब हम उन्हें एक कंकैटिनेट, जब हम कुछ स्टोर करते हैं अपने अपनी लोकल मशीन या फाइल में, तो कुछ एरर्स आते हैं हमारे पास। एरर्स आते हैं कि हम इंट को स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट नहीं कर सकते, हम फ्लोट को स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट नहीं कर सकते। तो हम वहां पर क्या करते हैं, हम टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। टाइप कास्टिंग एक एक डेटा, मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूँ, अ मेथड टू कन्वर्ट one data type into another is called typecasting, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है। टाइपकास्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक बी नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ। आप कोशिश करो वेरिएबल का नेम ना थोड़ा वैलिड सा हो, ये थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी रहती है अगर हम वेरिएबल का नेम थोड़ा वैलिड रखें। वैलिड इन द सेंस कि हम जो काम वो लाइन कर रही है वो एक वर्ड में डिफाइन हो जाए उस वेरिएबल में। तो अभी तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ, तो इसमें बी ले लेता हूँ, मैं बी एक इंटीजर ले लेता हूँ मैं 2, सी एक मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ 2, या फिर अभी के लिए थोड़ा स्ट्रिंग ऐसे लिख देता हूँ। और मैं डी एक चीज ले लेता हूँ, वो है हमारा फ्लोट। फ्लोट इज पॉइंट नंबर, जैसे कल सक्षम ने बताया था, मैं थोड़ा चेंज करके लेता हूँ 6.7। तो सबसे पहले हम इनकी टाइप्स जान लेते हैं। चैट आई है कोई? एवरीवन क्लियर विद वेरिएबल्स? ओके, तो बता दो भाई अगर क्लियर है तो। ओके क्लियर W3 स्कूल, ओके ओके यस ओके। हाँ तो सिंपल होता है। तो हमें तो अब ये हमें तो पता है कि ये बी हमारा इंटीजर है, सी हमारी एक स्ट्रिंग है str जिसे हम कहते हैं, और डी हमारा फ्लोट है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को पाइथन बताए कि उसके हिसाब से ये क्या टाइप है। तो एक फंक्शन होता है, मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ कमेंट आउट करके, टाइप करके एक फंक्शन होता है, जो दिस फंक्शन tells us the type of a data, ठीक है। ये टाइप रिटर्न करते हैं। तो सबसे पहले बी सी और डी की हम टाइप देख लेते हैं क्या है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट। यूज कैसे करते हैं इसे? सिंपल है, या तो हम एक और वेरिएबल ले सकते हैं, ई के नाम से ले लेता हूँ, ई इज इक्वल टू टाइप
टाइप क्लिक करा, पैरेंथेसिस चलाई, मैंने आपको बोला था ये जो भी इनबिल्ट फंक्शन होते हैं वो पैरेंथेसिस जरूर चलाते हैं एक बार। और यहाँ पर मेरे को जिस फंक्शन जिस डेटा टाइप की टाइप चाहिए मैं उसका वेरिएबल डाल देता हूँ। मुझे बी की चाहिए, मैं बी की डाल लेता हूँ और नीचे प्रिंट करा देता हूँ ई, क्योंकि मेरे को ई में मैंने टाइप स्टोर कराई है। अब एक तो ये तरीका होता है लिखने का, कहीं क्या करते हैं कि ज्यादा मतलब वेरिएबल्स ना यूज करें हम, तो हम क्या कर सकते हैं एक ही लाइन में लिख सकते हैं इस चीज को। हम लिख सकते हैं प्रिंट, प्रिंट फंक्शन सबसे पहले, क्योंकि हमें प्रिंट कराना है तो वो सबसे बाहर होएगा। टाइप, टाइप उसके अंदर फिर एक पैरेंथेसिस और उसके अंदर सी, क्योंकि मेरे को सी की टाइप चाहिए तो मैंने ऐसे कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मुझे एक नए वेरिएबल में स्टोर नहीं करानी पड़ी चीज। ठीक है, मैं कंट्रोल प्लस डी करूंगा, सेम लाइन टिपूंगा और यहाँ पर सी की जगह डी कर दूंगा ताकि मुझे 6.7 की भी टाइप पता लग जाए। थोड़ा थोड़ा वीएस कोड का ये फायदा है कि हमें चीजों को शॉर्टकट मिल जाते हैं बहुत सारे, जैसे कंट्रोल प्लस डी ऊपर वाली लाइन सेम नीचे कर देती है और उसको चेंज कर सकते हैं। ये छोटे मोटे शॉर्टकट्स हैं जो मेरे को बहुत ज्यादा आलसी बना देते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। मैंने रन करा, ओ वो ऊपर वाला भी रन हो रहा है तो मैं बंद कर देता हूँ ऊपर वाला। अब एक और शॉर्टकट की बात हो रही है तो मैं एक और शॉर्टकट बता देता हूँ। इन्हें मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करूंगा। ये देखो ये कमेंट आउट हो गए मेरे सारे, ये सारा कुछ इग्नोर कर देगा पाइथन का इंटरप्रेटर। तो मैंने ये कमेंट कर दिए, कमेंट आउट कर दिए ताकि मेरे को अभी जो मैं समझा रहा हूँ उस पे फोकस रहे मेरा। तो मैं दोबारा रन करता हूँ एंड हेयर वी गॉट इज दिस। अगर मेरा टर्मिनल दिख रहा है आपको तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्लास इंट, क्लास स्ट्रिंग एंड क्लास फ्लोट। ये एक स्ट्रिंग था, ये सॉरी ये एक इंटीजर था, ये एक स्ट्रिंग था और ये एक फ्लोट है। और यही इंटरप्रेटर ने बोला कि हाँ भाई ये इंट है, ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है। तो ये टाइप फंक्शन होता है। अब टाइप कास्टिंग देखते हैं हम, इनको चेंज करते हैं दूसरी चीजों में। तो टाइप कास्टिंग के लिए सिंपल हम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं एफ के नाम से, इक्वल लूंगा मैं उसको। टाइप कास्टिंग का तरीका होता है, अगर मेरे को ये मेरा इंट है जो बी एक इंटीजर है, मुझे ये स्ट्रिंग में करना है तो मैं सिंपल कुछ नहीं करूंगा, एस टी आर इज देखो यहाँ पर सजेशन आ गई, एंटर करूंगा। इनबिल्ट फंक्शन है ये, मैंने पहले बोला था, तो पैरेंथेसिस लगाएंगे हम और उसमें जो चीज चेंज करनी है वो डाल देंगे। हम करेंगे बी, एंटर, राइट क्लिक, रन। ओ सॉरी मैंने प्रिंट ही नहीं कराया, बताओ। मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा देता हूँ उनसे। प्रिंट, टाइप ही प्रिंट कराते हैं क्योंकि हमें पता है टू ही प्रिंट होना है, लेकिन हमें टाइप जाननी है तो हम टाइप फंक्शन यूज करते हैं। पैरेंथेसिस दोबारा और उसमें एफ की टाइप चाहिए हमें क्योंकि एफ में हमने कन्वर्ट करा है। तो यहाँ पर आ गई स्ट्रिंग, पहले आ रही थी इंट, अब आ रही है स्ट्रिंग। देखा आप लोगों ने? तो अब ये मेरा टू एक स्ट्रिंग बन चुका है। मतलब अगर मैं इसको विजुअली दिखाऊं तो ये कैसे पड़ा होएगा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में टू पड़ा होएगा ऐसे करके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि फ्लोट को इंटीजर में करना है। फ्लोट होते हैं हमारे 6.7 पॉइंट वाले नंबर और इंटीजर होते हैं हमारे फुली राउंडेड आउट नंबर्स। तो 6.7 को हम इंटीजर में जब हम चेंज करेंगे तो देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मुझे इंट में करना है। अगर तो मैं आई एन टी लगा दूंगा, यहाँ पर इनबिल्ट फंक्शन है, पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी मेरे को और मैं यहाँ लिखता हूँ डी। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को दिख भी जाए भाई कि ऐसा क्या कर दिया इंट ने। तो मैं प्रिंट जी करा देता हूँ और उसकी एक टाइप भी करा देता हूँ, कंट्रोल प्लस डी करूंगा, पैरेंथेसिस में करूंगा इसको, इसको यहाँ पे टाइप लिख दूंगा, सिंपल, रन। देखो इंट कर दिया उसने इसे, पहले फ्लोट था अब इंट, और उसको राउंड ऑफ कर दिया 6 पर, उसको राउंड ऑफ कर दिया 6 पर। ये तब काम आता है जब हम डेटा, जब हम प्लॉटिंग कर रहे होते हैं ना,
तब हमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज आती हैं कभी कभार, या फिर कुछ बेकार सी पॉइंट्स आ रहे हैं 6.1 6.2, तो हम सारे 6 में कर देते हैं इंट यूज करके। अब हम करते हैं इंट को फ्लोट में, ठीक है। एच एक वेरिएबल लूंगा मैं, एच, एक मिनट में ये थोड़ा बंद कर देता हूँ, ठीक है। मुझे करना था फ्लोट को इंट में, तो मैं करूंगा यहाँ पर, सॉरी इंट को फ्लोट में करना था मैंने, तो मैं यहाँ लिखूंगा फ्लोट। तो देखो मेरे को सजेशन आती है, मैं सिर्फ एंटर दबाता हूँ, मेरा काम कितना आसान कर दिया है एक आईडी ने। पैरेंथेसिस स्टार्ट करूंगा, मुझे क्या फ्लोट में करना है, बी, एंटर, एंटर प्रिंट। मैं देखना चाहता हूँ भाई क्या कर दिया इसने, प्रिंट एच भी करा दूंगा मैं, और प्रिंट कराएंगे हम इसकी टाइप। सी 2 को इसने 2.0 कर दिया, पॉइंट डाल दिया, तो ये हो गया हमारा फ्लोट। सिंपल टाइप कास्टिंग है। अब मेरा एक क्वेश्चन है चैट से, मेरा एक क्वेश्चन है तुम सबसे कि मैं क्या स्ट्रिंग को इंटीजर में कर सकता हूँ? चैट में कोई लिख के दिखा दो कि मैं कर सकता हूँ, यस या नो लिख दो। ओके, हर्षित इज सेइंग यस, ओके, नो नो, और भी लिख, इट डिपेंड्स, ओके, और भी लिख दो यार, थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं, थोड़ा सबको लगे कि हाँ। रेज हैंड, संदीप जोशी, इट डिपेंड्स। चलो करके देख लेते हैं क्या होएगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं होएगा और पता लग जाएगा हमें एक रीजन, तो हम करके देख लेते हैं। ओके, ही सेइंग यस। यहाँ पर मैं जाऊंगा, अब मुझे क्या करना था, स्ट्रिंग को इंटीजर में, तो मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ भाई। इतने वेरिएबल हो गए हैं, कम पड़ रहे हैं, बताओ, सारे अल्फाबेट ही ना यूज हो जाए आज। स्ट्रिंग को मैंने करना था इंटीजर में, तो मैं यहाँ पर करूंगा सी को इंट लिखूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा, और यहाँ पर मेरा सी था, प्रिंट टाइप, टाइप ऑफ के, राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं। ओ, एरर आ गया, एरर आ गया, मतलब हम नहीं कर सकते हैं। एरर क्या आया अब, हमारा अगला सेक्शन भी यही था, एरर्स को समझना। क्या चैट आई गई, यस, राइट, यू आर राइट शिवम। एरर आया है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। बेस 10 होता है हमारे 0 से लेकर 9 तक के नंबर, लेकिन स्ट्रिंग में हमारे 0 से लेकर 9 तक के नंबर है ही नहीं, तो ये नहीं हुआ। अब जैसे कि शिवम ने बताया कि हम भाई 666 को चेंज कर सकते हैं, तो वो भी करके देख लेते हैं एक बार। ओ इज इक्वल टू, मैं 666 ले लूंगा, यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको एक नए वेरिएबल, मैं अपडेट भी कर सकता हूँ वेरिएबल, अगर मुझे परमानेंटली अपडेट करना है तो मैं ओ इक्वल टू यहाँ पर कर दूंगा इंट ओ, ओ, और इसको मैं प्रिंट भी करा सकता हूँ, प्रिंट ओ। नो, नहीं कर सकते हम शिवम, ये भी शिवम, नहीं कर मैं सकते। इसका रीजन बताना चाहूंगा कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है। रुतांश क्या नहीं? हाँ हाँ, बताओ बताओ, मैं वैसे हाँ, चलो, सो मैं सोच शिवम, रहा था कि इन्हीं से ही पूछ लेते हैं। चलो तुम, आप इसमें ये देखिए कि जैसे मैंने कल आपको एक कोड सी प्लस 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 में लिख के दिखाया था, वहाँ पे हमने बताया था कि कोई भी अगर हमने वैल्यू वेरिएबल को देनी होती है तो हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है। अब बेसिकली पाइथन में क्या होता है कि हम डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग बनती है। अब अगर आपने स्ट्रिंग में 666 भी लिख दिया, लेकिन उसको जो मेमोरी एलोकेट होगी ना रैम के अंदर,
वो मेमोरी एलोकेट उसको डिफरेंट होगी। इंटीजर्स को डिफरेंट मेमोरी एलोकेट होती है, स्ट्रिंग्स को डिफरेंट मेमोरी एलोकेट होती है। तो अगर आप 666 को स्ट्रिंग बना एक एज अ स्ट्रिंग बना रहे हो, उसको रैम में एक मेमोरी कुछ और एलोकेट हुई हुई है, एंड वो इसलिए कन्वर्जन नहीं हो पाएगी उसकी, बिकॉज उनकी मेमोरीज बैकएंड पे कुछ और एलोकेट होती है। आई होप थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। बाकी मैं इसके बारे में बाद में एक डिटेल बता दूंगा आपको एक सेशन में कि ये मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है। हाँ, और जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आओगे तब आपको इन सब की 4 बाइट्स 8 बाइट्स ये भी पता लगेगी। एक ये भी रीजन है इन जैसे सक्षम ने बोला कि एक बार मेमोरी एलोकेट हो गई है तो वो नहीं हो सकती है। तो ये सेकेंड ईयर, वैसे तो आप अभी गूगल पे भी देख सकते हो सर्च मार के कि कितनी मेमोरी लेता है एक इंट और एक स्ट्रिंग, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप कास्टिंग सबको समझ आ गई तो चैट में लिख दो भाई। हाँ, आ गई है। यस, यस लिख दो। ओके, अभी तक कुछ ऐसा जो ना आया हो रिपीट करना हो, या कोई चेंज मेरे मतलब कुछ चेंज करना हो मुझे, मतलब कोई फीडबैक की भाई थोड़ा स्लो चल, या कुछ ऐसा। ओके, तो टाइप कास्टिंग सबको समझ आ गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और चैट आई है। ओके, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड क्लियरली, थैंक यू भाई। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्रिएटिंग अ ब्रो कोड विद एरर्स। एरर्स सबको पता है एरर्स क्या होते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। कभी भी हम कोई गलत सिंटैक्स लिख देते हैं या फिर हम ऐसा कुछ कर देते हैं जो इंटरप्रेटर एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उन्हें हम एरर कह सकते हैं। तो एरर को देख कर ना हमें कभी भी फील नहीं करना कि ये क्या आ गया भाई, ये तो ठीक ही नहीं हो सकता। जैसे अभी यहाँ पर एक एरर आ रहा है, मैं अगर दोबारा रन करूं, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, तो अगर हम इस एरर को समझें कि ये है क्या, तो सबसे पहले एरर खुद ही डिस्क्राइब कर देता है कि ये कहाँ आया है। देखो, अगर आप एरर पढ़ो, फाइल फाइल नेम है मेरा ये, लाइन नंबर 28 पर आया है इन मॉड्यूल। इन मॉड्यूल मतलब जो तुमने लाइन यूज करी है वो भी दिखा दी है पाइथन ने कि भाई के नहीं हो सकता इंट में, और इसका वैल्यू भी बताई है एरर की, रीजन भी बताया कि भाई ये रीजन है नहीं हो सकता। तो एरर्स को देखकर ना हमें मतलब ये फील, हमें ये सोचना नहीं है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, हमें इन्हें समझना है। क्योंकि इट्स जस्ट अ वे जिससे हमारा जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा है, इट्स जस्ट अ वे ऑफ योर इंटरप्रेटर और कंपाइलर टू टेल यू दैट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मैं मुझे ये समझ नहीं आया भाई जो तूने लिखा है, तू थोड़ा अच्छे तरीके से लिख जिससे मुझे समझ भी आए। तो सिंपल एरर्स का ये तरीका होता है। ठीक है, तो अ, अगर यहाँ पर मैं एक और चीज बताऊंगा, एफ स्ट्रिंग्स। वैसे तो ये सिंपल का कंसेप्ट है एफ स्ट्रिंग्स। एक मिनट, ये क्या, ये क्या शिवम क्या कह रहा है भाई, ये कोड रन करके देखे हम। कर देते हैं भाई, ये भी रन कर लेते हैं, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, रन करने के लिए कह रहा है वो, मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ कंट्रोल / ऐसे शॉर्टकट है ये। एंटर करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट। टाइप ऑफ बी क्लास इंट, इसके उसमें हो रहा है। मेरे 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 ख्याल कंपाइलर में कोई दिक्कत होगी यार, अगर तुम्हारे में हो रहा है तो इट्स गुड, हो सकता है शायद फिर ये। थैंक यू शिवम बताने के लिए यार, मुझे पता नहीं था कि हमें इसको ऐसे भी कर सकते हैं। थैंक यू, देखो नया नया सीखने को मिल रहा है रोज। चलो अब आगे आगे करते हैं हम। एक मिनट से मैं बंद कर देता
ओके, तो हमारा था एफ स्ट्रिंग्स करा रहा था ना मैं। एफ स्ट्रिंग्स कुछ नहीं होता है, एक तरीका होता है चीजों को अच्छे वे में, इजीली वे में डिस्क्राइब करना। एफ स्ट्रिंग एक तरह से प्रिंट में ही यूज होती हैं। अगर मुझे कुछ अलग सा प्रिंट कराना है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए इक्वल, नहीं मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोतांश, लिख दिया मैंने इसको, रोतांश लिख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया बी इज इक्वल माई। ठीक है, एफ स्ट्रिंग क्या होते हैं, मुझे बार बार प्लस साइन ना यूज करना पड़े तो मैं एफ स्ट्रिंग यूज करता हूँ। जैसे मैंने ऊपर यहाँ पर प्लस साइन, अगर तुम देखो तो मैंने यहाँ पे प्लस साइन यूज करा ना, तो यही चीज अगर मैं एफ स्ट्रिंग में तुम्हें लिख कर दिखाऊं तो देखो कितनी सिंपल हो जाएगी। प्रिंट लिखूंगा मैं यहाँ पर, एफ स्ट्रिंग होता है एफ और सिंपल डबल इन्वर्टेड कोमा, और मेरी एफ स्ट्रिंग शुरू हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा माय नेम इज, यहाँ पर मेरे को मेरा नेम चाहिए तो मैं करली ब्रेसेस शुरू करूंगा, खत्म करूंगा, और यहाँ पर लिख दूंगा ए। ठीक है, एंड माय इज बी। आई होप ये चल जाए कि मैंने ये आज ही ऐड करा है। नो इट, अच्छा ऊपर एरर आ रहा है, रुको। ए बी, ये आ गया। मैं दोबारा लिखता हूँ, ये देखो माय नेम इज रुदांश एंड माय एज इज 19। अगर मुझे एफ स्ट्रिंग्स ना पता होते तो मैं ये चीज सेम ऐसे लिखता। माय नेम इज, फिर बाहर आता मैं प्लस ए, फिर मैं लिखता प्लस, फिर मैं लिखता एक इन्वर्टेड कॉमा, फिर मैं स्पेस डालता, फिर एंड माय एज इज, फिर एक ये डालता, फिर यहाँ पर लिखता प्लस, फिर बी। ये लिखना पड़ता मुझे, सेम चीजें हैं ये तो देखो। तो एफ स्ट्रिंग ने मेरा कुछ नहीं है, ये सिंपल मेरा काम आसान कर दिया है। जब हम फाइल राइटिंग बताएंगे ना आपको कि हम फाइल राइटिंग कैसे करते हैं, तो एफ स्ट्रिंग बहुत काम आती है वहां पर। मेरे को पर्सनली बहुत काम आई थी। मैंने जो हमने आपको ईमेल वाली स्क्रिप्ट दिखाई थी, उसमें हमने डेटा रिकॉर्ड करना था, तो वहां पर भी मैंने एफ स्ट्रिंग ही यूज करी थी। तो ये एफ स्ट्रिंग्स का कंसेप्ट है, तो ये सबको आ गया यहाँ तक। अभी तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो अभी पूछ ले, चैट बॉक्स में लिख दो। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो सक्षम, यस यस आ रही है। आ रही है? अच्छा, तो कोई लिख नहीं रहा चैट बॉक्स पे। थोड़ा यार इंटरेक्टिव रहो यार। बताऊं क्या, ये क्लासेस नहीं है, ये एक तरह से समझ लो एज अ फ्रेंड हम सिखा रहे हैं। ये क्लासेस, इन्हें क्लासेस ना बनाओ यार कि बस अटेंडेंस लगाने आए हो। थोड़ा इंटरेक्टिव रहो, साथ साथ करने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा कराने में और तुम्हें भी करने में मजा आएगा। तो थोड़ा इंटरेक्टिव रहते हैं यार, ठीक है? तो समझ आ गया एफ स्ट्रिंग। तो अभी तक जो हमने यूज करा है सब कुछ सॉरी, अभी तक जो हमने यूज करा है सब कुछ, उसको एक जगह पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं हम बीएमआई में। बीएमआई कैलकुलेटर बनाते हैं सिंपल एक पाइथन से। डेटा स्ट्रक्चर्स पे जंप करने से पहले हम बीएमआई बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, एक और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा bmi.py। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। साथ साथ अगर कोई बनाएगा तो ज्यादा अच्छा है,
स्क्रीन शेयर करके हम देख लेंगे, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी उसमें डाल सकते हैं तो। दिस इज अ BMI कैलकुलेटर, हम सिंपल लिख देते हैं। ओके, वैसे यहाँ पे मल्टी लाइन की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो मैंने डाल दिया। तो सबसे पहले हम प्रिंट करा देते हैं सेम चीज यही जो मैंने लिखी है। डिस्क्रिप्शन भी देनी जरूरी है यार, क्योंकि जब हम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं तो वहां पर ये चीजें काम आती हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्रिंट करा दिया। अब मुझे चाहिए इनपुट में, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला देखूं तो ये है मास अपॉन हाइट का स्क्वायर। हाइट्स आई थिंक इन मीटर होती हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक मास नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जो मास लेगा मेरा एक, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ टाइप कास्टिंग की सिर्फ और सिर्फ इंट ही आए, अगर ना आए तो एरर थ्रो हो जाए। इंट इनपुट, केजी। ठीक है, यहाँ पर मैंने मास ले लिया एक। अब मैं लेता हूँ हाइट। हाइट अब मीटर में लूंगा, तो मैं यहाँ पर कोई टाइप कास्टिंग नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिर भी फ्लोट लगा देता हूँ यहाँ पर एक, क्योंकि 1.73 अगर हुई तो कोई बात नहीं, कम से कम वो एरर तुरंत थ्रो करे ना। अब यहाँ से, यहाँ पे मैं एक कमेंट डालता हूँ, यहाँ से मैथ करते हैं BMI की। अब यहाँ पर एक चीज हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे चीजों को प्रायोरिटाइज करने में। तो मास अपॉन हाइट स्क्वायर था, तो पहले तो मास लिख दूंगा मैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय हाइट लिखनी होगी तो मैं सीधा ऐसे नहीं लिखूंगा, हाइट इंटू हाई HEIGHT हाइट, ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंसी आ जाती है, तो मल्टीप्लाई पहले हो जाएगा, डिवाइड बाद में होएगा। तो मुझे चाहिए यहाँ पर कि मैं एक पैरेंथेसिस लगाऊं। ठीक है, मास डिवाइडेड बाय हाइट, यही है ना फॉर्मूला भाई? हाँ, मास डिवाइडेड बाय हाइट। अब मैं यहाँ पर BMI प्रिंट कराने के लिए f स्ट्रिंग्स का यूज करूंगा, प्रिंट एफ स्ट्रिंग को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में भी डाल सकते हैं और डबल में भी डाल सकते हैं, तो जैसे मर्जी तुम्हें ठीक लगे। हे, यहाँ पर मैं ये डालता हूँ, वो मैंने नेम तो लिया ही नहीं, और यहाँ पर नेम ले लेते हैं एक, STR ले लेते हैं। वैसे अगर हम STR ना लिखें तो वो 6 7 भी डाल सकता है यहाँ पर, लेकिन हमें मेक श्योर करना है कि वो स्ट्रिंग ही डाले, तो हम वो एज एक स्ट्रिंग के साथ टाइप कास्ट करेंगे। अगर हम यहाँ नहीं लिखना चाहते तो कोई जरूरत नहीं है। इनपुट,
इज शोइंग मी एरर। हाँ सेव नहीं था। या फिर मैं हाइट भी प्रिंट ही करा देता हूँ और आई डोंट नो ये सजेशंस क्यों नहीं दे रहा है। आई होप ये चल जाए। हाँ चल पड़ा। थोड़ी स्पेसेस की दिक्कत है तो यहाँ पे हम एक स्पेस डाल देते हैं। और कहाँ दिक्कत थी स्पेस की? नाइस। हाँ तो ये चल रहा है, देखो ये BMI इसने कैलकुलेट करके दे दिया। आई होप सबने साथ साथ किया हो। सबका चल रहा है तो यस लिख दो। हम्म, एक ही ऐसा है, सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है क्या? समर्थ। ओके विकास। ओके ओके कोई इंटरेक्टिविटी नहीं है। ओके आ रहे हैं आ रहे हैं, मेरा नेट ही स्लो है भाई। ओके डन ग्रेट। तो आ, आगे डेटा स्ट्रक्चर हम कराएं कि कोई नेक्स्ट सेशन में कराएं? रिसीविंग एन एरर। व्हाट एन क्या एरर आ रहा है? यस यस वी विल हेल्प यू आउट। Share your screen. Jitin, you can share your screen if you want. मैं स्टॉप कर देता हूँ। Jitin, share your screen. Please enable. I guess yes. It's Okay, he's sharing the screen. Okay. Syntax error. Syntax error. हेलो हाँ ये दिक्कत आ रही है। लाइन जो 4 इसने प्रिंट कराया ना एंड में, एक तो वहां पर इसने नेम में N कैपिटल नहीं डाला है, ठीक है। और लाइन नंबर 6 में एक बार रीरन करना, सेव करके Ctrl+S करके रन करो। लाइन 4 में जो है वो लास्ट में एक और पैरेंथेसिस होगा। yes yes. Line हाँ 4 के 3 end में पैरेंथेसिस आएंगे। 1 2 3। इसने इनपुट फंक्शन को स्ट्रिंग फंक्शन क्लोज नहीं करा। हाँ yes.
आई थिंक कोड रनर कईयों की चल नहीं रही है। इट इज वर्किंग। तो मेरा मेन क्वेश्चन अभी भी एरर। Hold on. जतिन यहाँ पे BMI जो आपने बनाया हुआ है हाँ, वेरिएबल, वेरिएबल आपने वेरिएबल गलत लिखे हैं बीएमआई में, प्रिंट लाइन में। हाँ, यहाँ यहाँ चाहे प्रिंट कराना है यहाँ करा दो, वो आपकी क्रिएटिविटी के ये हिसाब फॉर्मूला से है, है। ये फॉर्मूला है, इस यहाँ पे इसलिए आपको प्रिंट यहाँ से नहीं प्रिंट करना है। बताइए आप। और ये देखिए यहाँ पे है ना, जहाँ पे मैं एनसर्कल की है, यहाँ पे जो BMI की वो देखिए आप, राइट। आपने जो वेरिएबल डिफाइन किया इसमें B कैपिटल है और M और I स्मॉल है। यहाँ पे आपने सब कुछ कैपिटल किया, तो वेरिएबल नेम डिफरेंट है। यस। इट इज वर्किंग। Okay, so Rotash, you can continue with the data. टेलीग्राम बॉट तभी कहते हैं एरर से, एरर्स को पढ़ना सीखना चाहिए, देख के मतलब एकदम डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। एक बार So, कोड रन I करके guess दिखा आगे दो। डेटा स्ट्रक्चर आज ही करवा देते हैं, लाइक सभी एग्री कर रहे हैं। हम्म, कैन वी एक बार कंटिन्यू? Can we continue tomorrow? एक्चुअली अब आपकी एक सेशन टुमारो नहीं होगा। हम आपका सेशन यू कैन से 1 और 2 डेज के गैप के बाद ही लेंगे अगला ना। हम आपको बीच में असाइनमेंट्स देंगे करने के लिए, जो भी अब तक करवाया, ताकि सब कुछ आपको समझ में आए Rotash, वैसा। हाँ, मैं make them एक और familiar चीज with बताना। W3 schools. हाँ, मैं वही बताने लगा था। तो सबसे पहले जब अगला करने से पहले तो मैं यहाँ पर w3schools.com बताता हूँ। w3schools.com सबसे बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है किसी भी डेवलपर के लिए, चाहे वो वेब डेवलपर हो, चाहे वो पाइथन डेवलपर हो, चाहे वो जेंगो डेवलपर हो। हाउ टू क्लियर द टर्मिनल, जस्ट राइट क्लियर ऑन इट। हाँ, तो देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कितनी सारी चीजें हैं, मशीन लर्निंग तक इन्होंने डाल दी हुई है यहाँ पर। अभी मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर जाओ नीचे, और पाइथन का है ये रही, प्रोग्रामिंग में लर्न पाइथन पे जाओगे तो यहाँ पर देखोगे आपको टॉपिक वाइज थ्योरी है, बहुत सारी चीजें हैं। मॉड्यूल्स के बारे में बताया हुआ है, देखो मेटाप्लॉट के बारे में, मेटाप्लॉट लाइब्रेरी के बारे में बताया हुआ है, पाई साईपाई, मशीन लर्निंग, इतना सब कुछ है। माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी, ये सब है। आप अभी तो मैंने अगर आपको आती है, अगर आप ये रिफ्रेशिंग एक तरह से रिफ्रेश ही ले रहे हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर। नहीं तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा ना डेटा टाइप्स, नंबर, कास्टिंग, स्ट्रिंग, यहाँ तक ऑपरेटर्स तक थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर करो, क्योंकि ये देखो यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ आप ट्राई इट कर सकते हो। और अगर आपको एक्सरसाइजेस करनी है तो यहाँ पर स्टार्ट एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइजेस आएंगी यहाँ पर, सिंटेक्स की, कमेंट्स की, वेरिएबल की। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो अभी के लिए। लेकिन अभी अगर कोई चाहता है कि डेटा टाइप्स, सॉरी डेटा स्ट्रक्चर्स हम कराएं, तो अभी शुरू हो सकते हैं वो। तो एक बार दोबारा बता दो कौन कौन रेडी है डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए। ओके, एक ही बंदा रेडी है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी बता दो कि नहीं। ओके, सारे ही रेडी हैं। चलो फिर करा ही देते हैं यार। वैसे अभी तक का कोई बताना चाहे कि ठीक लग रहा है स्पीड वगैरह? जतिन कह रहा है कि मुझे जाना है कहीं।
Okay, I think Rotansh, for now, it's been. सो I एक think काम करते हैं, हम आगे कंटिन्यू कंटिन्यू नहीं करते। रोताश, यू कैन डू सम एक्सरसाइजेस फ्रॉम W3 स्कूल्स, लाइक थोड़ी Yeah, इनकी प्रैक्टिस करवा देते हैं, सो दैट कि कुछ कैसे करना न्यू है. अभी नहीं स्टार्ट करते अभी। And also, Rotansh, tell them what to do in the assignments. असाइनमेंट अभी तो एज सच कोई मेजर टास्क नहीं आया है। ओके, सो जिसने भी अभी BMI कैलकुलेटर बनाया है, ठीक है, उसको हम आपको जैसे हमारा गिटहब का सेशन होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि उसको रिपोजिटरी पे कैसे लेके आना है, जो हमने बनाई है पाइथन के लिए। आप सभी को वो वहां पे डालनी है। सो एक आपकी ये असाइनमेंट है जो आपने अभी बनाई है, ये भी आपको वहां पे रखनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आपके लिए सर्टिफिकेट्स तैयार कर रहे हैं जो क्रेडिबल होंगे, ठीक है। जो जो हमारे साथ काम करेगा उसको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। उसकी सारी जो भी हमारी जितनी भी असाइनमेंट्स होगी उनको अगर वो कंप्लीट करेगा तो हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे जो कि क्रेडिबल लिंक के साथ आएगा। उसको आप कहीं शो भी कर सकते हो। सो इसलिए जो भी आपको असाइनमेंट्स बोली जाए वो आप जरूर करें, उसके लिए आपको ही फायदा है। आई हैव अ इशू रिगार्डिंग गिटहब लॉगिन। ओके, Rotash, can you make a fresh profile on GitHub to show everyone? गिटहब प्रोफाइल Yeah. आई हैव टू सी। Okay. Harshit, you can share your screen. Okay, Jatin, we will do shortly. Rotansh, I think Harshit wants to share his screen. So, yeah, Harshit, you can share your screen now. तो अगर ये स्टैक ओवरफ्लो के हम लास्ट ईयर के स्टैट्स देखें ना, तो आप देख सकते हो कि पाइथन का स्कोप कितना बड़ा है कंपैरेटिवली सी एंड अदर लैंग्वेजेस लाइक जावा, कोटलिन वगैरह। बट चैट मेरी चैट क्यों नहीं खुल रही है? चलो छोड़ो। हाँ तो पिछले सॉरी पिछली बार का स्टैक ओवरफ्लो का ये एक सर्वे निकला था, तो उसमें होल्ड ऑन अ मिनट रोताश, समर्थ का एक क्वेश्चन है, कैन आई डेवलप एन API यूजिंग पाइथन एंड यूज इट इन माय एंड्रॉइड ऐप? यस यू कैन। यस, समर्थ, समर्थ हो जाएगा। यस ब्रो, बताऊं क्या? ये अगर यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे एक फ्रेमवर्क है फ्लास्क के नाम से। तो फ्लास्क एक लाइट वेट वेब एप्लीकेशन बनाने में काम आता है। तो वहां से आप एपीआई बनाकर ना, आप उसको अपने एंड्रॉयड ऐप में थ्रू आप एपीआई को हेरोकू पे डिप्लॉय कर दो और उसको अपने एंड्रॉयड ऐप से कनेक्ट कर सकते हो। तो पाइथन एक तरह से यही एक फायदा है पाइथन का कि ये कहीं पे भी ब्लेंड हो जाती है कहीं पे। तभी हमने इस सेशन का नाम भी ब्लेंड विद पाइथन रखा है कि ये कहीं पे भी चल जाएगी, ये क्लाउड पर चल जाती है आपकी, ये एंड्रॉयड में चल जाती है, ये असेंबली लैंग्वेज में तो नहीं, लेकिन ये बैश स्क्रिप्टिंग के साथ भी काफी ज्यादा हद तक यूज हो सकती है। और मॉड्यूल्स इसमें बहुत ज्यादा है, तो हमारा काम भी काफी आसान हो जाता है। तो ये एक मैंने सर्वे दिखाना था। तो ये अगर मैं फ्रेमवर्क्स की बात करूं, थोड़ा बता देते हैं कि फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। तो ये कुछ ब्लू में ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं। फ्रेमवर्क्स होते हैं जो पहले से ही एक तरह से आपको किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की एब्स्ट्रैक्शन दे देते हैं पाइथन में। तो ये जेंगो एक फ्रेमवर्क होता है, वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क होता है, जिसमें आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ पाइथन के ही थ्रू। आप जेंगो के अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ।
जेंगो के एग्जांपल देखें तो स्पॉटिफाई, मोजिला, ड्रॉपबॉक्स, इंस्टाग्राम, देखो सारे जेंगो यूज कर रहे हैं। और अगर हम फ्लास्क के देखें, काफी फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे फ्लास्क भी एक फ्रेमवर्क होता है, वो मिनी जेंगो कह लो उसे, वो ज्यादा थोड़ा सा लाइट के लिए होता है। लिंक्डइन फ्लास्क पे बना हुआ है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ विकिपीडिया पे जाकर। विकी का है। रुतांश, आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन द चैट बॉक्स बिकॉज डाउट्स भी आ रहे हैं साथ साथ में। ओके ओके, इट्स नॉट ओपनिंग, लेट मी ट्राई अगेन, स्टॉप शेयर करके एंड मैं एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जस्ट लाइक जतिन, आप सब भी आप अपने बीएमआई कैलकुलेटर्स अपलोड कर दीजिए हमारी हैक क्लब की रेपोजिटरी में। एंड लिंक विकास ने सेंड कर दी है। हाँ, और हाँ जिनको नहीं आएगा, ठीक है, जिसको नहीं समझ आ रहा है कि आप कैसे करेंगे, ठीक है, वो हम, ओके, हाउ टू डू इट, प्लीज टेल। मनदीप, ओके, मैंने कल के सेशन में बताया था, सो मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलो, लाइक हाँ तो बाद में अच्छा, बात। Maybe we'll arrange a session, a full session on this. Okay, so for now, just prepare. Uploads are disabled. Okay, Jatin Tanwar. ओके Okay, तो are you talking about our repository? हम्म, Okay, okay, okay. We have to do some administrative changes there. You will be able to do that. Okay, we will tell you when to do this. We have हाँ just shared the repository link with you. Just keep it with yourself. Okay, the other information we will float to you. And also, if when do you want the Git session to be? Like today evening or tomorrow or the day after tomorrow? Today evening. Okay. There is any time today evening? ओके, so Samarth is asking, we don't need HTML CSS in Django. समर्थ भाई, जेंगो ना तेरा बैकएंड जो होता है ना वो पाइथन में बनवा देती है। HTML CSS फ्रंट एंड के लिए लगती ही लगती है। पर जेंगो जो होता है काम करता है उस पे, टेम्पलेट्स पे, टेम्पलेट इनहेरिटेंस हो जाती है जेंगो में। तो तुझे एक ही मतलब एक तरह से HTML CSS एक टेम्पलेट बना सकते हैं, और उसके बाद हम जिंजा 2 करके एक पाइथन का एक और मॉड्यूल लाइब्रेरी होती है जो टेम्पलेट इनहेरिटेंस करती है, जिसमें हम सेम टेम्पलेट यूज करके हजारों नंबर ऑफ पेज न्यू पेजेस बना सकते हैं विद डिफरेंट कंटेंट्स इन इट। तो HTML CSS चाहिए ही होती है। हाँ Okay, so we will tell you after discussion with the team when we will organize the GitHub session. Okay. तो So I think Rutash, it's enough for today, na? या अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, बिल्कुल। Okay, guys, you can leave if you don't have any question, and we will tell you the next timings. या And also share the feedback in the group, Python group. How much did you like the today's session? And if यस, there, ये आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू फिल द फीडबैक फॉर्म। लाइक कल भी सिर्फ 8 रिस्पॉन्सेज आए थे 20 पार्टिसिपेंट्स में से, तो सभी फीडबैक फॉर्म प्लीज फिल कर देना, वी विल सेंड इट। okay, so you guys can leave. Okay, okay. Thank you, Mandeep, for joining us. एक डाउट आया हुआ था कल, व्हाट आर टेलीग्राम बॉट्स, तो Okay, उसके बारे yeah, में बताऊं? I रुतांश, अब think तो पार्टिसिपेंट्स ने लीव कर दिया, हम अगले सेशन में डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देंगे फिर उसकी। हाँ 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 okay, Saurav, on your GitHub account. Okay, let me check. GitHub account, we don't have anything.
Can you please check second request? Saurav, I think we didn't got any request from your side actually. चलो नो इश्यूज, जब हम गिटहब का सेशन करवाएंगे उसमें सब कुछ बता देंगे। यस यस जसलीन, हमारे सारे सेशंस यूट्यूब पे अपलोड होंगे, ये भी हो जाएगा आज। सौरभ एंड जसलीन, अच्छा सौरभ भैया